नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। संसद का शीतकालीन सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही है। विपक्ष अडानी समेत तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नगीना से लोकसभा सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद युवाओं के मुद्दे को उठाते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का तानाशाही रवैया युवाओं का गला घोट रहा है। चंद्रशेखर आजाद अकेले ही हाथ में तख्ती लेकर खड़े दिखाई दिए, जिस पर लिखा था, तानाशाही बंद करो, युवाओं का दर्द सुनो। नगीना सांसद ने कहा कि जिस दिन से ये सत्र शुरू हुआ है तब से मैं कोशिशें कर रहा हूं कि बेरोजगार युवाओं के दर्द पर संसद में चर्चा हो। आज भी प्रश्नकाल नहीं चल पाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष की वजह से ये नहीं हुआ, बल्कि सत्ता में बैठे लोग भी नहीं चाहते हैं कि सरकार को जवाब देना पड़े। उन्होंने कहा कि आज आप हालात देख रहे हैं कि युवा कई परेशानियों से गुजर रहा है। पहले ही शिक्षा का बाजारीकरण हो गया, 50% तक शिक्षा के क्षेत्र का निजीकरण हो चुका है। इससे अमीर के बच्चे तो पढ़ पा रहे हैं, लेकिन गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में भी कमियां हैं। पहले भर्ती नहीं आती है और आती है तो पेपर लीक हो जाता है। एक भर्ती प्रक्रिया 4-5 साल तक चलती रहती है। ऐसे में नौजवानों का दम घुट रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार ने तानाशाही करके नौजवानों के सपनों को कुचलने का काम किया है, वो बंद होना चाहिए। अगर स्पीकर चाहे तो सदन चल सकता है। विपक्ष कितनी देर हल्ला करेगा? ये दोनों की जिम्मेदारी है कि सदन चले। सत्ता पक्ष भी सदन नहीं चलने के लिए जिम्मेदार है। मुझे अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने थे, लेकिन सदन नहीं चला तो मैं क्या करूं? किसे दोष दूं? और ऐसे में देखा जा रहा है चंद्रशेखर आजाद का ये बयान कहीं न कहीं सत्ता पक्ष पर सीधे तौर पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी तमाम सवालिया निशान खड़े कर रहा है। और जिस तरह से नगीना से सांसद बनने के बाद तमाम मुद्दों को चंद्रशेखर आजाद उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जनता भी उनका साथ देती हुई नजर आ रही है और तमाम अपनी परेशानियां चंद्रशेखर आजाद के सामने जनता रखती हुई नजर आ रही है। देखना यही होगा कि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद यहाँ कार्रवाई ना चलने को लेकर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।